सारा कल्प ही चलता रहेगा। भक्ति में भी काफी समय साथ रहेंगे। यह पीछे के जन्म में थोड़ा सा कोई दूर कोई नजदीक, लेकिन फिर भी साथ सारा कल्प किसी न किसी रूप में रहते हैं। ऐसा वायदा है ना। इसलिए आप लोगों को सभी किस नजर से देखते हैं? बाप के रूप हो, इसी कोई भक्ति में उन्होंने कहा है यह सब भगवान के रूप है, क्योंकि बाप मन बनाते हो ना, आपके रूप से बाप दिखाई देता है, इसलिए बाप के रूप कह देते हैं। जो बाप के साथ रहने वाले हैं उनकी यही विशेषता होगी, उनको देख कर के बाप याद आएगा। उनको नहीं याद करेंगे लेकिन बाप को याद करेंगे। उनसे बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वह स्वयं नहीं दिखाई देंगे लेकिन उन द्वारा बाप के कर्म व दृष्टि अनुभव होगी। यही विशेषता है अनन्य समान बच्चों की। ओम शांति। बोलो बोला बाबू। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं कशिश बोलो। बाबा ने कहा किसी भी बात के अहंकार में नहीं आना, देवता समान मीठा बनना है। और बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझने का बहुत बहुत अभ्यास करना है। अनुपम भाई बोलो। मन मना भाव के साथ मदरी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भगवान। किरणबेन बोलो। ये वंडरफुल बातें सुनकर तुम सुनाते हो और ज्ञान की खुशी में रहना, हर्षित रहना। कुसुमबेन। बाबा कह रहे कि तुम पुरानी दुनिया का हिसाब छुट्टी करके ही पावन बनते हो। बच्चे कह रहे कि बच्चे तुम भी समझोगे और समझदार बनते हो। तुम ही शांति, तुम ईश्वर में शांति की स्थापना करते हो और स्थापना करने से तुम्हें प्राइज ईश्वर की बादशाही मिलती है। सुमेन जी। बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें परी ज़्यादा बना देता हूँ। एक बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि बाप समझाते हैं कि ये स्मृति के में रहे कि हम बाबा के साथ हैं। हम बाबा के साथ हैं। हम कहते हैं कि बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ तब होगा जब मैं बाबा के साथ रहूँगा। जी क्या सुना राजेंद्र भाई? रमेश जी ने क्या बताया? राजेंद्र भाई क्या बताया रमेश जी ने? राजेंद्र भाई आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चे के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। समृद्धि स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। समृद्धि स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना।
अच्छा जी। ओम शांति। 28/2/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। जितनी जितनी मेरी नेचर क्लियर होती चली जाएगी, बाप समान बनती चली जाएगी, उतना उतना विश्व की सर्वात्माओं के आगे बाप का परिचय क्लियर होता चला जाएगा। जितनी जितनी मेरी नेचर चेंज होती चली जाएगी, बाप समान ओके होती चली जाएगी, उतना उतना विश्व की सर्वात्माओं के आगे बाप का परिचय क्लियर होता चला जाएगा। हमारी वृत्ति और दृष्टि चेंज होना ही अर्थात बाप का परिचय क्लियर होना। वर्ल्ड के हम बच्चों के आगे बाप ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता और विश्व की सर्वात्माओं के आगे बाप हमारी नेचर के आधार पर प्रत्यक्ष होता। हम बच्चों के आगे बाप ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता और विश्व की सर्वात्माओं के आगे बाप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर के द्वारा प्रत्यक्ष होता। क्या सुना? नहीं समझ में? हमें जी क्या समझे? जितनी मेरी संपन्नता उतना बाप का परिचय। जी। कहाँ तक लिखा जी? कृष्ण जयंती। गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। ले दूध ले। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? अनुपम भाई ठीक हो? ऊपर ही रहते हो? हाँ जी। आपका रेजिडेंस तो ऊपर ही है। ऊपर ही रेजिडेंस। किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को भी पावन नहीं बनाते।
भले पवित्रता के आधार पर सब धर्मों की स्थापना होती, लेकिन बाप आकर के पवित्रता के धर्म की स्थापना के साथ साथ आत्माओं को भी पवित्र बना देते हैं। दुनिया में और कोई भी धर्म स्थापक केवल पवित्रता के बल से धर्म की स्थापना करते, ना कि आत्माओं को पवित्र बनाते। लेकिन बाप सभी आत्माओं को भी साथ साथ पवित्र बना देते हैं। कहाँ तक लिखा? लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। कहाँ तक लिखा जी? माया का राज्य है। सबको पतित बनना है, पतितों को पावन बनाना, यह बाप का ही काम है। पूरा पैक कर दो। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। किसी को किसी ने रोका, किसी को किसी काम ने रोका, किसी को किसी ने रोका। कोई न कोई कारण बाप के कारोबार में माया का विघन रूप बन जाता है। अब मैं माया के कारण को हाईलाइट रखता हूँ या बाप की थ्योरी को हाईलाइट रखता हूँ। रेनू बाबू, मैं फिजियोथेरेपी पे जाया करूँगी, 7:30 बजे आया करूँगी। फिजियोथेरेपी पे जाया करूँगी, उसके बाद 7:30 बजे जाएंगे। कितने बजे फिर? 7:45 8? चलो जितने बजे भी जाए, हाजिरी से। ये भी अच्छे। कल थेरेपी करके आएगा। हाँ, ठीक। अभी 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि टाइम चेंज कर दो, थोड़ा सा टाइम जल्दी कर दो। मैं ये कौन सा जल्दी हो गया? मैं और कुछ नहीं कहा था उन्हें। मैं कहा सब भाई बहनों से बात कर लो, जैसे भी सबको अच्छा लगे वैसा कर देना। ये अच्छा चेंज किया इन्होंने। जो भी टाइम चल रहा है उस टाइम पर तो पहले एक्यूरेट आए, तब तो जल्दी होगा। नहीं, चेंज तो अच्छा कर दिया। और हाँ जी, सारा दिन में भी चल सकती है। चेंज तो अच्छा कर दिया हमको भी। थेरेपी तो सारा दिन में भी किसी भी टाइम बंदा करा सकता है। अनुपम भी चेंज तो अच्छा कर दिया। चेंज हमको अच्छा। आ गया बाहर से, फिर भी नहीं आ रहा। माया के कारण में किसी ने किसी को रोका, किसी ने किसी को रोका। हमको बाहर से आ गया, फिर भी नहीं आ रहा क्लास। आ गया? आ गए कल के जान के आना नहीं चलते क्लास में। आएगा। जी कहाँ तक लिखा? पावन बनने की श्रीमत देते हैं। ओम शांति। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, वहाँ ले चल जहाँ चित चैन पाए। वहाँ ले चल किरण जहाँ। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य
पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता? वास्तव में पाप की दुनिया यह भारतीय है और भारतीय फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारतीय वैश्य तथा भारतीय दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हम कभी भी कोई भी संकल्प करते हैं या वार्तालाप ट्रांसफर करते हैं, पहले वो बाप के पास रिकॉर्डिंग होता है, तब हमारे पास वो संकल्प चलता है, तब वो दूसरे को ट्रांसफर होता है। बिना बाप के पास रिकॉर्डिंग हुए ना तो कोई संकल्प चल सकता और ना ही कोई वार्तालाप ट्रांसफर हो सकती। कोई भी वार्तालाप बाप के पास रिकॉर्डिंग हुए बिना ट्रांसफर नहीं होती। हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल पहले बाप के पास रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ट्रांसफर। जी कहाँ तक हुआ? काम चिता पर जलते रहते। वहाँ काम चिता पर। आजकल फिर पैदल शुरू किया ना? हाँ जी। कितने बजे वैसे भी निकलते पैदल घर ही से? आती हूँ, हैं? कितने बजे निकलते? वैसे तो 40 पे निकल जाती हूँ, 6-40 पे। हाँ, 45 पे होती हूँ। आज 45 पे। आज 45। 15 10 25 मिनट लग जाओ मतलब। अब वो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे आ रही हूँ। आज तो भी ठीक। सिर में दर्द हो रहा है, दिल खराब हो रहा था। तो पैदल चलने के लिए आते हैं या स्कूटी क्यों नहीं लगते? आज स्कूटी की वजह से। स्कूटी की वजह से। जी कहाँ थे? काम चिता पर जलते रहते। काम चित्ता पर जलते रहते हैं, वहाँ काम चित्ता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चित्ता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चित्ता है, यह समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था जरूर, कहते भी हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे किसकी संतान होंगे जो कि सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर कुसुमदान बाबन में जम कई कल समझे बात देखी मैंने रात भैया से पूछा कल कल हाँ अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वे कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अब तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है
गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का कनेक्शन है, उससे उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाला। यादव किसकी तरफ दिखाते हैं जी गीता? यादव ये हैं जो साइंस वाले हैं। नहीं, यह तो अब क्लियर किया ना बाप ने। वो बाबा ने कहा दिखाते हैं यादव, कौरव और पांडव। कृष्ण जी की तो यादव किसकी तरफ दिखा रहे थे? कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी की यदुवंशी बोलते हैं, श्री कृष्ण को यदुवंशी बोलते हैं। हाँ जी। यदुवंशी बोलते हैं श्री हाँ कृष्ण वही है। याद। श्री कृष्ण यादव। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने और एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। उसमें इस्लामी बोधी क्रिश्चियन सब आ जाते। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और कशिश बाबू खड़े खड़े भी सो गए। अंदर से फीलिंग आ रही है आपको? हाँ जी, अंदर से फीलिंग आ रही है आपको? अंदर से फिर बाहर। अच्छा जी, समाप्त हो गया शिवाजी। अच्छा जी। सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की। 2 मिनट का करें अभ्यास, देखना किसकी बुद्धि कितनी स्थिर रहती है। चलो लाइट लगा लो पीछे। हाँ, लाइट जगा दो कशिश, बटन दबा दो। ये आप चल के नहीं करते हो? हाँ जी, चल के नहीं करते हो मेरा बेटा? चल के करते हैं। आप सुबह यही करते हो तो तभी हम नहीं तब नहीं जलाते। तभी बैठने से पहले एक ना दो है। नहीं नहीं एक साथ। अब तो परफेक्ट होगी क्योंकि तार वारों का झंझट नहीं है। चलो जी, एकदम स्थिर जड़ कर देना। अंदर तक कर लो जब, फिर करना बाहर जाए। जुबान की स्पोर्ट चढ़ जाएगी। वो फोन चुप के। क्या करो पानी बजे मैंने को।
फंक्शन। कंचन कैसा रहा? हल चल रही है हैं? आशा भाई हल चल रही है। अनुपम भाई भागा था एक बार, हाँ जी, एक बार भागा था बाहर को, एक बार भागा था बाहर को, फिर अंदर को भागी। फिर बोल लिया। बोला बाबू हल चल रही है। आवाज नहीं हाँ, फिर वीरेंद्र भाई हर्ष बाबू ओके, हाँ, कुसुम बाबू हाँ जी, हल चल रही किरण बाबू हल चल रही मोरा बाबू रेणु बाबू हल चल रही है। सोनू बाबू से पूछना। सोनू बाबू तो अचल वाले हैं। हम तो जहाँ चल रहे वरुण भाई जी साहब चले जाएंगे। हाँ, हमसे तो चल रहे। हम जी कहाँ थे? दूसरे में कौरव भी कलयुग में थे। कौरव पांडव के साथ श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं यह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना है। वह निराकार शिव का मंदिर उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध करके समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी जी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी? शिव की जयंती सत्यता और यथार्थता के आधार पर संगम युग पर, और श्री कृष्ण की जयंती सत्यता और यथार्थता के आधार पर सतयुग में। क्या कहेंगे आशवन? शिव की जयंती संगम युग पर यथार्थता और सत्यता के आधार पर, और श्री कृष्ण की जयंती और रामनवमी सत्यता और यथार्थता के आधार पर त्रेता में। 9वां राज्य उनका रामनवमी अर्थात 9वां राज्य उनका। 8 राज्य सूर्यवंशियों के, 9वां राज्य उनका चंद्रवंशी का। और रामनवमी नहीं समझे? नहीं मनाते तो अभी हैं। मनाते तो अभी हैं, सत्य त्रेता में तो कोई मनाता ही नहीं होगा। अब तो रामनवमी अब एक्चुअल है वो आर्टिफिशियल है। अब एक्चुअल है वो आर्टिफिशियल है। वो हाँ जी, वो कौन से? वो कौन से? श्री कृष्ण बताओ ना। रामनवमी अनुपम भी अच्छी है। ये एक्चुअल कैसे होगी? रामनवमी। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो एक्चुअल है ना। वास्तव में शिव पिता की जयंती है ना।
भक्ति मार्ग में जो शिव जयंती मनाते हैं वो आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल ये बात। रेनू मैंने कहा हैं रेनू रेनू में 7:30 बजे आया करेगी। 7:30 बजे नहीं मैं फिजियोथेरेपी करा के आया करूँगी। रहन दे, ऐसे ही फोन खोल लेगी क्लास में, उन्होंने बुलाने नहीं जल्दी नहीं लोड़, बस ही वो फोन खोल दी क्लास में। पापा लोग की है। माया के वार हर एक पे किसी न किसी रीति से होते हैं। कोई किसी रीति से फंस जाता है, कोई किसी रीति से फंस जाता है। रहन दे, उसने वैसी क्लास में फोन खोलना होवे। कोई किसी रीति से फंस जाता है, कोई किसी रीति से। क्या कहें शब्द कुछ कहेंगे आप? डिम्पल कुछ कहेंगे? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डाला। जी कहाँ थे? संगम पर सतयुग में था शिव किशन का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि में लानी है। मेरी जो भी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी किसी भी नियम कायदे में होगी, माया उस नियम कायदे में परीक्षा अवश्य लेगी, चाहे फिजिकल कान बना के, चाहे सूक्ष्म कान बना के। चाहे फिजिकल कान बना के, चाहे सूक्ष्म कान बना के परीक्षा अवश्य लेगी। अब मैं या तो उन कानों से फारिग होके अपने उन नियमों कायदों को होके रखूं, या फिर उन कानों में फंस के नियमों कायदों को खराब कर दूं। लेकिन 99.99% फेल हो जाते हैं। 99.99% 0.01% ही ओके रह पाते हैं। 0.01% ही ओके। 108 जी कहाँ थे? कुलभूषण सर्विस में, हाँ जी कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते। दोनों को ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती, अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है रजाई, वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं, श्री कृष्ण को समझते हैं। उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात नहीं, विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा या हिंदू सभा मुख्य, जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव। यह हुए संगम पर अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। कहाँ गए जी?
अब संगम पर किसको लाएं? अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके। जी कहाँ थे? आ ना सके, उनको क्या पड़ी है? उनको क्या पड़ी जो पावन दुनिया छोड़ पति दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। 2500 साल तक हम वाचा के आधार पर गिरते, दृष्टि के आधार पर गिरते, संकल्पों के आधार पर गिरते, वृत्ति के आधार पर गिरते, समृद्धि के आधार पर गिरते। अब या तो जिस परसेंटेज में हमने इन पॉइंटों को यूज किया, वाचा को, दृष्टि को, वृत्ति को, समृद्धि को, या तो इस परसेंटेज में अब पॉजिटिव वे में यूज करें, तब क्वालिटी फिर कन्वर्ट हो, तब फिर क्वालिटी कन्वर्ट हो। और इसको कन्वर्ट करने का सहज साधन है। जैसे स्थूल रूप में हमने दृष्टि, वाचा, समृद्धि और वृत्ति को यूज किया, वैसे स्थूल रूप में अब उतने परसेंटेज में पॉजिटिव रूप में यूज हो ना सके। इसलिए बुद्धि योग के आधार पर उसकी परसेंटेज कई गुना हो जाती है। बुद्धि योग के आधार पर सहज संभव है, लेकिन बुद्धि योग के आधार पर फिर मेहनत है। बुद्धि योग के आधार पर जितनी जितनी बुद्धि आप परसेंटेज में ऊपर लगाते चले जाएंगे, उतनी उतनी क्वालिटी डेवलप होती चली जाएगी। उतनी उतनी क्वालिटी डेवलप कई गुना होके होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? राधे पंक्ति होंगी या फिर कहीं भी राधे ही राधे? हम भी राधे तुम भी राधे, अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वह खुद ही मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर। नियम के आधार पर कोई कारोबार ओके नहीं करो, संगठन के आधार पर कोई कारोबार ओके नहीं करो, ना नियम के आधार पर कोई कारोबार ओके करो, ना संगठन के आधार पर कोई कारोबार ओके करो। जो कारोबार आपकी दिल की फीलिंग की ओके हो, उस कारोबार को ओके करो। आपके दिल की फीलिंग की कारोबार में
बाप भी समाया होगा, संगठन भी समाया होगा और आपका इंटरेस्ट भी समाया हुआ होगा। और जिस पॉइंट में आपकी वृत्ति योग्य है, समृद्धि योग्य है, उस कारोबार को आप डिस्प्ले में लाओ, उस कारोबार को आप डिस्प्ले में लाओ। जी कहाँ थे? पहली लाइन। कह नहीं सकते, वह जब सन्मुख आकर के ज्ञान दे तब रजाई स्थापन हो, फिर तो बस रजाई स्थापन हो गई, फिर सन्मुख तब आए जब रजाई गुआओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा निराकार ज्ञान सागर, शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर भी नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले बल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सन्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सन्मुख था जो स्वर्ग बना करके चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। वास्तव में गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने और गीता श्री कृष्ण के द्वारा सुनाने में लोगों ने ये एक रिस्पेक्ट रखी बाप की कि बाप को पतित तन में कैसे दिखाएं, इसलिए उन्होंने उस पावन तन का नाम डिस्प्ले कर दिया। गीता पतित के मुख से कैसे निकली, इसलिए उन्होंने पतित का मुख न होके कर श्री कृष्ण का मुख होके कर दिया। उन्हें वो डिसरिगार्ड लगा या उन्हें अज्ञानता थी, इस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण का नाम प्रचलित हो गया कि गीता पतित नहीं सुना सकता। गीता पावन के द्वारा ही सुनाई गई और श्री कृष्ण के द्वारा ही सुनाई गई। सिम वही का वही है, मोबाइल चेंज दिखा दिया। सिम वही है, पद्म में सिम वही है, मोबाइल अभी इनका उद्धार हो सका है जो घरों में रख रखे कानों को मोबाइल कवर चढ़ा हुआ दिखा दिया। जो पहले दिन हमको याद कर ले। हाँ जी, ये क्या करके आया कृष्ण जो ऐसा बना। जी मोबाइल कवर चढ़ा हुआ दिखा दिया। ब्रह्मा कवर उतरा मोबाइल, वो कवर चढ़ा हुआ मोबाइल।
जी कहाँ थे? है तो वह गीता एक ही होनी चाहिए ना। मेरे नियमों कायदों को ओके रखने में बाप से मुझे कोई रास्ता ना मिले, ये असंभव। मेरे नियमों कायदों को ओके रखने में बाप से मुझे कोई रास्ता ना मिले, ये असंभव। जी कहाँ थे? है वह तो गीता एक ही होनी चाहिए। सोमान ने लिखा, सुनोगे क्या बात आज? बताना एक मिनट। जी कहाँ थे? है वह तो वह गीता एक ही होनी चाहिए ना। जी दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले जाते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाएं। टोटल पावर चाहे सूर्य को, चाहे चांद को, चाहे प्रकृति के पांचों तत्वों को ट्रांसफर शिव पिता से ही होती। सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है शिव पिता के साथ ही। चाहे वायुमंडल का कहो, चाहे चेतन आत्माओं का कहो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सूर्य के अंदर भी अपनी रोशनी कोई नहीं है, सूर्य को भी रोशनी मिलती शिव पिता से ही है। नहीं समझे? ऑलराउंड पोजीशन में कनेक्शन ऑल इन ऑल सब पॉइंटों का लास्ट मोमेंट पे शिव पिता के साथ ही ओके है। लास्ट मोमेंट पे शिव पिता के साथ ही ओके है। अंकुर भाई आए नहीं? आज की है। आज की है। आज अग्रिया ये तो परसों चौथी को। जी कहाँ थे? पीते रहते हैं, हाँ जी, पीते रहते। कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में ये ज्ञानामृत की धारा जिससे कि जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो हैं ही, ऐसे थोड़ा ही कोई पानी पीने के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगा, कोई पानी पीने के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता
एक शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया, लिखने में बहुत तीखा है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। कौन? जगदीश भाई। और शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में बिलस की दरकार नहीं, नहीं तो बिलस की दरकार नहीं तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी सकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते फिर पवित्र बनना ही है। मुख्य 4 धर्म, इनसे वृद्धि होती है, टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह मनुष्यों के बनाए हुए वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट विलवर्ड बाप कितना सहज कर समझाते हैं, उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी सकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। उनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, यह बात सिद्ध हो जाए, फिर सब पंडित तुमसे यह आकर के लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। अभी तक की पोजीशन में जो किसी भी कारण से माया के आधार पर आगे पीछे ना हुआ हो या रुका ना हो, उसमें कौन कौन पास है? रमेश जी आपका ओके? सर्व शब्द एक बार है, सिर्फ पहली बार हैं? क्या कह रहे? सम्मान रिपीट करना, क्या बोला आपने? सर्व 2 बार लगाया ना आपने, हाँ। पहली बार है बस। ठीक है। निरोगी व स्वर्गवासी। क्या लिखा बोलो? मैं ज्ञान अमृत से सर को निरोगी व स्वर्गवासी बनाने वाली आत्मा हूँ। जी। तो सम्मान कह रहे थे, एक जो जने का आएगा सिंपल वाला सम्मान भेज देंगे, तो वो शुरू नहीं हुआ? हो तो गया शुरू। यही है वो। हाँ 3-4 दिन से तो चल रहा है। रमेश भाई जी का आ रहा है। अगली 1 अप्रैल तक इनका आएगा, 1 अप्रैल से दूसरे का शुरू हो जाएगा। और बोल दिया पद्मन आपका ओके? रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी? हाँ जी। मैं ही कहूँगी, बीच में जब अगर कहीं जाना हुआ तो क्लास मिस होती है। जल्दी कहीं जाना होता है।
किसकी ओके पे? कोई भी नहीं। कंचन, किसमें पूछ रहे हो? रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। क्लास में माया के कोई भी कारण हिलावे नहीं, चाहे फिजिकल कारण चाहे सूक्ष्म कारण। छुट्टी तो कोई नहीं, बस पंचुअलिटी में है टाइम कोई चीज़। रेगुलरिटी तो है, पंचुअलिटी नहीं। माया के कोई भी कारण हिलावे नहीं। छुट्टी तो कोई नहीं। जी कहाँ थे? दूसरी है। महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, हम बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभा है संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है या ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे। वह सावरंटी कल्प के संगम पर यह सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। निराकार शिवी गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब ध्यान कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध करके बता सकेंगे, उनको आपस में मिलाना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है। स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन कर के आया हूँ, तो मुड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जो स्कूल में बच्चा फर्स्ट आता है, अगर उसकी छुट्टी हो भी गई तो फर्स्ट नहीं आएगा। इसमें भी मेरा परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है तो छुट्टी भी हो जाए, क्या दिक्कत है। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञानामृत धारा से सबको निरोगी और स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। दूसरे ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है।
वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पेपर चल रहा है नेशनल पब्लिक के। अच्छा शिव के पेपर चल रहे हैं ना, वेरी गुड। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका संकल्प बोल कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया कर लिया हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन है सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती गीता जयंती है, गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। ओम शांति जी। और कुछ सूचना जी? कोई सोचा नहीं, अगले हफ्ते मिलेगी सूचना। अगले हफ्ते मिलेगी सूचना। जब है ही नहीं तो क्या दे। मैं भैया से पूछ लिया। 3 तारीख में रैली है मोटरसाइकिल की स्कूटी की। 5 तारीख में रैली। कब है रैली? 5 तारीख जी 3 तारीख में। 3 तारीख में 1 मिनट जी रैली है, 3 में राशि बाइक रैली है नवीन नगर से लेकर पिंजौरा गार्डन तक, पैरामाउंट तक। दिल्ली रोड तक। सुन लो जी, पहले पॉइंट संख्या दीदी का हर बार बहुत इंडिकेशन रहता है कि संख्या नहीं आती है, जिसके कारण बहुत डिस्टर्बेंस रहता है भोग में भी और प्रोग्रामों में भी। और बाइकों में या एक्टिवा में बहनें के पीछे बैठेंगी या अकेली चलाएंगी, भले युगल भी होंगे साथ साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि दूसरों को नहीं पता होता कि ये युगल हैं। इसलिए सेवा के आधार पर सभी बहनों के साथ और भाइयों के साथ अगर बाइक में या स्कूटर में एक साथ अगर 2 भी बैठते हैं तो, नहीं तो सिंगल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही जने बैठने हैं। हर बाइक या एक्टिवा के आगे बाबा की झंडी लगी हुई होगी, उसके आधार पर सारी ये कॉलोनियाँ कवर करनी है। तो सब नाम लिखवा देंगे। 2 से लेकर 5:30-6 बजे तक ये यात्रा है, तो सभी अपना अपना नाम लिखवाएंगे कि हम पहुंचेंगे। भले ही आपके पास बाइक या एक्टिवा है, आप बाइक या एक्टिवा लेके पहुंचेंगे या केवल अकेले पहुंचेंगे, दोनों पोजीशनों के नाम लिखवाएंगे। बता देंगे वाली कहानी नहीं करेंगे कि बता देंगे। उसमें भी दीदी ने कल बहुत काफ़ी उसमें बात हुई कि बहुत हमें इसमें सहन करना पड़ता है, बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन भाई बहन इस बात पे सहयोग बिल्कुल नहीं देते कि हमें पहले बता दें कि हम पहले से ही ओके हैं। आशावान आपका? अच्छी बड़ी आती है चलानी। बताओ। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने दीदी को कहूँगी नरेश जी को फोन करके। हाँ जी, नहीं आप अपना बताओ पहले। अपना भी मैं नहीं आ पाऊंगी ना ऐसे। भाई को रहनू
बोलो। बता दूंगी। बता दे वाली कहानी तो बताई मैंने, फिर वही बात है। भाई जी मैं कैसे तुमसे बोल दूँ उस चीज के बारे में। अच्छा, इसी चीज के लिए कल वहाँ 2 घंटे खींचा था, नहीं चली। तो जो बिना एक्टिवा वाले वो नहीं जाएंगे, बस एक्टिवा और बाइक वाले ही जाएंगे भाई जी। नहीं जिस पे नहीं है वो जाएगा। हो जा रहे हैं। अरे और किसी का पीछे नहीं आपकी बार बैठना। आते से ये काफी जनों को कड़ी नहीं मिली। बैठेंगे तो 2 ही, लेकिन अब दीदी पैर ने के कहा पीछे हमारी रहने कमी है, बैठेंगे। 550 लोग कम से कम थे। मैं कहा अब की बार कितने लोग थे वहाँ पर? नहीं नहीं कड़ी भी नहीं। अब पहुँचते नहीं तो 200 भी नहीं पहुँचते, अब पहुँचते तो 500 पहुँच गए। अब ये सब बताने के ऊपर कहानी है। तो इस बार तो वो थे ना सारे गाँव के गाँव के थे। और सब बुलाते तो हर बार ही है। नहीं वो बोले जितने बाहर से आए थे उन्होंने सबने संख्या भेज दी, सहारनपुर वालों ने किसी ने संख्या नहीं भेजी। गाँव के थे भाई। जो बाहर के सेंटरों की संख्या थी उन्होंने भेज दी पहले, जैसे उधर से आए, सरसावे से आए, नकुड़ से टेम्पल आए। आप चलोगे हाँ जी अपने एक्टिवा में? हाँ जी अकेले चलना है, दीपक के नहीं साथ में बिठाना। ठीक। नहीं वहाँ तक तो जा सकते हैं इकट्ठे, वहीं से तो वहाँ तक अलग तो अलग। इकट्ठे जा सकते हैं। तो यहाँ से टेम्पल का लिखो एक्टिवा के साथ में। झंडी बंधवानी है, झंडी ले लेनी है यहाँ से। कंचन आपका? भाई भी जा सकते हो तो आप एक्टिवा पे या? एक्टिवा पे जाऊँ। अच्छा ठीक है। रेनू आप? अनुपम भाई? आप किसी के साथ जा सकते हो ना? जाओगे आप? लिखो अनुपम का लिखो। आंटी का कहते हैं। पद्मा का लिखो। आपका? कुछ अनुपम पद्मा विदाउट एक्टिवा है क्या दोनों? आप दोनों विदाउट एक्टिवा। कंचन एक्टिवा पे, डिम्पल एक्टिवा पे। किरण चलेंगे। एक्टिवा मोरा लेके चलेंगे, वैसे ही चलेंगे। एक्टिवा चला भी आती है। बोला बाबू? कहाँ पहुँचना है भाई जी? तो नवीन नगर से पैरामाउंट जाएंगे, पैरामाउंट से फिर वापस नवीन नगर ही आकर के टोली वोली खा करके फिर घर आएंगे। कशिश आपका? वो भी कल संडे है ना। मंगलवार 5 तारीख। अच्छा राजेंद्र भी आपका? रमेश जी आपका? एक्टिव आपका बाइक? जी ठीक है जी। कितने हुए? देखो सब हो गए। 2 से 5 सब कहाँ हो गए? राजेंद्र बोला भाई, वो मना किया, राजेंद्र भाई ने मना कर दी। राजेंद्र भाई क्यों मना कर रहे? मना कर, इसका तो क्वेश्चन नहीं। नहीं राजेंद्र भाई के कारण तो होगा कुछ नहीं कारण, क्या कारण बताना। लिख दो नाम कशिश का तो लिख दो। चलो। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी। रेनू ने क्या बोला पीछे? रेनू ने मना बोला। आपका भी डाउटफुल है, आपका भी डाउटफुल है। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है, मेरा लिख लो। खाली जाओगे या एक्टिव पे जाओगे? है विद एक्टिव जाओगे या? एक्टिवा ही लिख लो। जी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, जैसे बहन के पास गाड़ी है, गाड़ी लेके आ जाए। रवि का गाड़ी गाड़ी में भी बैठ लेके सकते हैं। वो बड़ी झंडा कार- गाड़ी पे लगा लें। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त चलने वाले